डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को यूपीएससी प्रीलिम्स में असफलता के 10 प्रमुख कारण बताने जा रहा हूं। दरअसल बहुत सारे विद्यार्थी जो 24 मई 2026 को यूपीएससी प्रीलिम्स में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, उनको सफलता कैसे प्राप्त होगी और उनको सफलता प्राप्ति करने के लिए कौन कौन से बिंदुओं पर फोकस करना चाहिए। यूपीएससी के लिए अभी आपके पास पर्याप्त समय बाकी है। 24 मई को आपकी परीक्षा होनी है। उसके लिए कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं दोहरानी है, इन पर हम लोग परिचर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने सिलेबस और प्रीवियस ईयर ट्रेंड को अभी तक नहीं समझा है तो आप लोग एक बार सिलेबस का लाइन टू लाइन स्टडी कर लें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रीलिम्स का किस तरह का ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड को बेहतर तरीके से समझ लें। अगर आप अपनी तरफ से सिलेबस और प्रीवियस ईयर ट्रेंड एनालिसिस को समझने में अक्षम हैं तो ऐसी स्थिति में यूआईएस आपके लिए यूट्यूब पर पीवाईक्यू की एक स्पेशल सीरीज लेकर के आ रहा है, जो कि सभी विद्यार्थियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, जहां से आपको प्रीवियस ईयर ट्रेंड और सिलेबस को समझने में पूरी गंभीरता के साथ आनंद आएगा। दूसरा, करंट अफेयर्स का गलत सोर्स चयन कर लेना। बहुत सारे विद्यार्थी जब तैयारी के दौर में होते हैं या नई नई तैयारी शुरू कर रहे होते हैं तो इस दौर में वो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को फॉलो कर लेते हैं। साथ ही उनके द्वारा बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, बहुत सारी मैगजीन्स को फॉलो कर लिया जाता है और इसका खामियाजा विद्यार्थियों को परीक्षा हॉल में भुगतना पड़ता है। तो अगर आप भी वही गलती बार बार दोहरा रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा यूट्यूब चैनल्स पे रिलायबल हो गए हैं या फिर आप बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर्स या बहुत ज्यादा मैगजीन्स पे फोकस कर रहे हैं, तो इस तरह की गलती को न दोहराएं। केवल एक ही न्यूज चैनल को फॉलो करें या किसी भी एक न्यूज़पेपर को फॉलो करें, किसी भी एक मैगजीन को फॉलो करें। अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी करंट अफेयर्स को नहीं पढ़ा है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप कोई भी एक वार्षिकांक लेकर उसको ठीक तरीके से पढ़ लें और एग्जाम से पहले जो करंट अफेयर्स की सीरीज आपको बेहतर लगती हो उस सीरीज को आप किसी यूट्यूब चैनल पर जाकर फॉलो कर सकते हैं, जहां से आपकी परीक्षा में समसामयिकी से आने वाले प्रश्नों को हल करने की संभावना लगभग 95% से 98% के आसपास हो जाएगी। बहुत सारे विद्यार्थी तीसरी सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि वो बहुत अधिक नोट्स तैयार कर लेते हैं या फिर कई बार लोग इस संस्था के नोट, उस संस्था के नोट, इस तरीके से अपनी तैयारी को गंभीरता से न लेते हुए बहुत ज्यादा नोट्स और किताबों का बंडल इकट्ठे कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में उनके जो नोट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा बिखरे हुए होते हैं और बिखरे हुए नोट्स का रिवीजन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आपने बहुत ज्यादा नोट्स तैयार कर रखे हैं या आपके नोट्स पूरी तरीके से बिखरे हुए हैं तो आप अभी अपने नोट्स को पूरी तरीके से शॉर्ट वे में फॉर्मेट कर लीजिए और अपने नोट्स को बिखरे हुए के स्थान पर एक जगह पर समेकित कर लीजिए, ताकि आपको रिवीजन करने में किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। चौथी जो सबसे बड़ी गलती विद्यार्थी करते हैं वो होता है स्टैटिक सब्जेक्ट, जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट की अनदेखी करना। बहुत सारे विद्यार्थियों को यह भ्रम होता है कि जब भी हम तैयारी के दौर में होते हैं तो हम केवल करंट अफेयर्स के दम पर एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे। अगर आपने स्टैटिक सब्जेक्ट पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट की अनदेखी की है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप चाहे कितना भी जोर लगा लें, प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई होने वाला नहीं है। तो आप लोगों को स्टैटिक सब्जेक्ट्स को अच्छी तरीके से कमांड कर लेना है और करंट अफेयर्स को जब भी पढ़ना है तो अपने स्टैटिक पोर्शन से जोड़कर उसको पढ़ना पड़ेगा, ताकि एक सही तारतम्य व्यवस्थित किया जा सके। पांचवी जो सबसे बड़ी विद्यार्थियों के द्वारा गलती की जाती है वो होता है कंसिस्टेंसी की कमी और मानसिक दबाव की अधिकता। बहुत सारे विद्यार्थी जोश में आकर के 15 दिन पढ़ाई करेंगे, 1 महीने पढ़ाई करेंगे और उसके बाद फिर 15 दिन आराम करने लग जाएंगे। इस तरह की जो कंसिस्टेंसी की कमी है वो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है और आपके ऊपर मेंटल प्रेशर क्रिएट हो सकता है। दरअसल कंसिस्टेंसी की कमी होने के कारण ही आपके ऊपर मानसिक दबाव उत्पन्न होता है। तो अगर आप अभी भी मानसिक दबाव महसूस कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी पढ़ाई के दौर में कंसिस्टेंसी को लेकर के आए। जैसे जैसे आपकी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी आती जाएगी वैसे ही आपके ऊपर मानसिक दबाव अपने आप कम होने लग जाएगा। अगला, मॉक
टेस्ट या प्रैक्टिस की कमी तथा रिवीजन पर फोकस न होना। बहुत सारे विद्यार्थी किताबें तो बहुत अधिक पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी को कई बार पढ़ लेते हैं, लेकिन या तो वो मॉक टेस्ट पर फोकस नहीं करते या फिर प्रैक्टिस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते, जिसके कारण प्रीलिम्स में जब उनको प्रश्न हल करने को मिलता है तो उस दौरान बहुत सारी गलतियां होती हैं। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मॉक टेस्ट लगाना शुरू नहीं किया है या आप लोग प्रॉपरली चैप्टर वाइज प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दें और अपनी प्रैक्टिस को करना प्रॉपरली स्टार्ट कर दें, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट मॉक टेस्ट किसी भी हालत में प्रीलिम्स क्वालिफाई होना संभव नहीं है। अगली विशेष बात है कि प्रश्न पत्र हल करने से पूर्व स्पष्ट रणनीति तथा टाइम मैनेजमेंट का अभाव होना। जो विद्यार्थी प्रीलिम्स परीक्षा में सफल होते हैं उनकी सबसे बड़ी खासियत यह होती है वो पहले से अपना मेंटल स्टेटस सेट करके जाते हैं कि इस प्रश्न पत्र में हमें इस सेक्शन पर फोकस करना है। जैसे कि उन्होंने स्टैटिक पोर्शन तैयार किया हुआ है तो वो स्टैटिक पोर्शन पर ज्यादा फोकस करते हैं, उन्होंने करंट और स्टैटिक को मिक्स करके तैयार किया हुआ है तो वो स्टैटिक और करंट वाले क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं। अब हो सकता है कि किसी विद्यार्थी का साइंस एंड टेक कमजोर हो तो जरूरी नहीं है कि आप साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस को हल करें, बाकी के सेक्शंस को भी आप अच्छी तरीके से कवर करके या तैयारी करके इस प्रश्न पत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। प्रीलिम्स में सफलता हासिल करने का सबसे बेहतर तरीका है कंसिस्टेंसी बना के रखी जाए, रेगुलरिटी बना करके रखी जाए, स्टैटिक सब्जेक्ट पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाए और बार बार रिवीजन किया जाए। और अगर आप इन चीजों को करते हैं तो निश्चित तौर पर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। आगे हम लोग कुछ और बिंदुओं पे बात कर लेते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट या अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करना। बहुत सारे विद्यार्थी जब बहुत सारी किताबों को पढ़ लेते हैं या एनसीईआरटी को कई बार पढ़ लेते हैं तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो अगर आपके अंदर भी किसी भी तरह का ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है या आपके द्वारा अंडर कॉन्फिडेंस महसूस किया जा रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, समय रहते बस इसमें सुधार की आवश्यकता है। आप अभी भी अपने ओवर कॉन्फिडेंस को कम कर सकते हैं, आप अपने अंडर कॉन्फिडेंट को तोड़ सकते हैं केवल कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी को बरकरार बनाए रखते हुए। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो सी सेट के पेपर को हल्के में ले लेते हैं और ट्रिक्स पर बहुत अधिक निर्भर हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूपीएससी का सी सेट में जो प्रश्न पूछने का तरीका है, चाहे वो रीजनिंग के क्वेश्चंस हो, चाहे वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हो, चाहे वो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हो, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस हो, इस तरह के प्रश्नों में आमतौर पर ट्रिक्स काम नहीं करती। लेकिन सी सेट की तैयारी जब विद्यार्थी करते हैं तो वो ट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करते हैं और यहीं पर सी सेट के पेपर में उनको मात खाने को मिलती है। तो आप लोगों से मेरा एक निवेदन रहेगा कि जब भी सी सेट के पेपर को आप देने जा रहे हैं तो ट्रिक्स पर बहुत अधिक निर्भर ना हो, क्योंकि सी सेट का जो पेपर है वो ट्रिक्स बेस्ड बहुत कम होता है। सी सेट के पेपर में आमतौर पर आपको 27 क्वेश्चंस करके आने होते हैं। अगर आपने ठीक से प्रैक्टिस की हुई है तो मैथमेटिक्स पर अगर आपकी अच्छी पकड़ है या रीजनिंग पर आपकी अच्छी पकड़ है तो इन दोनों के संयुक्त कॉम्बिनेशन के साथ दावा किया जा सकता है कि प्रीलिम्स में आपको सफलता मिलकर रहेगी। सी सेट का पेपर आपका क्वालिफाई हो जाएगा अगर आपने कॉम्प्रिहेंशन नहीं किया है। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से बहुत सारे यूट्यूब चैनल इस बात का दावा करते हैं कि अगर आपका मैथ्स कमजोर है, अगर आपकी रीजनिंग कमजोर है तो कॉम्प्रिहेंशन के दम पर आप लोग सी सेट का पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। एक बार कोशिश करके देख लीजिए। अगर आपने सी सेट के पेपर को हल्के में लिया, ट्रिक्स पर बहुत अधिक निर्भरता बढ़ाई या आपने कॉम्प्रिहेंशन का पर्याप्त अभ्यास नहीं किया और सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन पर ही अपनी निर्भरता को बनाए रखा तो सी सेट में आपको कोई भी पास नहीं करा सकता, यानी प्रीलिम्स में असफल होने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। अगला बिंदु क्या है? स्तरीय भाषा ज्ञान, इंग्लिश व हिंदी का अभाव होना। बहुत सारे विद्यार्थी जो कि आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं उन विद्यार्थियों के अंदर सबसे बड़ी जो कमी देखने को मिलती है वो होती है स्तरीय भाषा ज्ञान की कमी। आमतौर पर सी सेट के पेपर की बात करें या जीएस के पेपर की बात करें, ये जो पेपर होते हैं मौलिक रूप से हिंदी भाषा में सेट नहीं होते, बल्कि पेपर सेटर इनको अंग्रेजी भाषा में सेट करते हैं और गूगल ट्रांसलेशन की सहायता से इनका हिंदी में ट्रांसलेशन किया
किया जाता है। तो जब अगर आपका भाषा ज्ञान जो है वो स्तरीय नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको हिंदी वाले पैराग्राफ को समझने में दिक्कत होगी, हिंदी में लिखे हुए क्वेश्चंस को समझने में दिक्कत होगी। तो आप लोगों को अंग्रेजी भाषा की सामान्य समझ होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास सामान्य समझ नहीं है तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपको आ रहे थे वो भी आप गलत कर जाएंगे। तो आप लोगों को अभी इतना पर्याप्त समय है कि अंग्रेजी व हिंदी का जो स्तरीय भाषा ज्ञान है, कम से कम 12th स्तर का, वो आप अभी भी सीख सकते हैं और 24 मई 2026 को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा में आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। मैं आप लोगों को प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के 5 गोल्डन रूल बताता हूं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा कि लिमिटेड सोर्स रखने होंगे विद एनसीईआरटी, यानी एक बार किसी भी विषय को एनसीईआरटी से पढ़ लें और उसके बाद एक स्टैंडर्ड बुक्स की सहायता से उसके अच्छे नोट्स बना लें। नोट्स आपके बहुत शॉर्ट में होने चाहिए ताकि उनको बार बार रिवाइज किया जा सके। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी विषय आप पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को कम से कम 5 बार उस विषय का रिवीजन कर लेना चाहिए। जो विद्यार्थी 5 बार से कम रिवीजन करके एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे, संभावना यह है कि वह इस प्रारंभिक परीक्षा में सफलता अर्जित ना कर पाए। तीसरा, मई मंथ में केवल रिवीजन पर फोकस करें। बहुत सारे विद्यार्थियों के अंदर कमी होती है कि वो एग्जाम हॉल के बाहर भी अपनी किताब लेकर के दोहराने की कोशिश करते हैं, और आमतौर पर पाया ये गया कि जिन विद्यार्थियों ने अपने माइंड को काम नहीं छोड़ा बल्कि उसको प्रेशर में लगा दिया और एग्जाम हॉल के बाहर भी अपने विषय को रिवाइज करने की, कॉलेज के बाहर भी विषय को रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, संभावना होती है 100% कि वह प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई न कर पाए। रीजन इज दैट कि एग्जामिनेशन का ऑलरेडी प्रेशर बहुत होता है, क्योंकि लोग यूपीएससी के एग्जाम को अपनी लाइफ के साथ जोड़ लेते हैं और जिसके कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दरअसल यूपीएससी का एग्जाम आपके जीवन से बड़ा नहीं हो सकता, तो इस तरह के प्रेशर को क्रिएट ना करें। एक रात पहले आप अपनी पढ़ाई को पूरी तरीके से बंद करें, पर्याप्त नींद लें। मई मंथ में एग्जामिनेशन से कम 24 दिन पहले अपने माइंड को काम और रिलैक्स फील करना, थोड़ा सा योगा करना शुरू कर दें ताकि आप बहुत अच्छा फील कर सकें। चौथा, कम से कम 10,000 प्रश्नों का अभ्यास करना जरूरी है। अगर आपने जीएस में लगभग 10,000 प्रश्नों का अभ्यास कर लिया है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि 10,000 प्रश्नों का अभ्यास करने का मतलब सिर्फ अभ्यास करना नहीं होना चाहिए। वास्तविकता यह है कि अगर आप इस अभ्यास को करना ही चाहते हैं तो आपका फोकस होना चाहिए कि आपने जितने भी क्वेश्चंस लगाए हैं उनको प्रॉपरली ट्रेंड के अनुसार समझने का प्रयास किया, उनके एक्सप्लेनेशन को समझने का प्रयास किया या नहीं। और अगर आपने इस ट्रेंड को समझने का प्रयास किया है कि यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, उसका एनालाइजेशन क्या किया गया है, आज मैंने कितने क्वेश्चंस लगाए और आज इनमें से कितने क्वेश्चंस मैंने सही किए, जो प्रश्न मुझसे गलत हुए तो आखिर उनके गलत होने के पीछे कारण क्या है, ये सारी गलतियां अगर आप 10,000 प्रश्नों का अभ्यास करने के दौरान नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी जो सफलता है उससे सुनिश्चित होने से कोई रोक नहीं सकता है। पांचवां, मैं आपसे कहूंगा कि अभी आपके पास इतना पर्याप्त समय है, भले ही आपका सीसेट वीक हो, लेकिन अगर आप कम से कम दिन के 2 घंटे सीसेट की प्रैक्टिस करने पर फोकस करते हैं तो सीसेट में आपको निश्चित तौर पर पास होने का मौका मिलेगा, क्योंकि सीसेट एक ऐसा एग्जामिनेशन है, वो अपने आप ही कहता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। दरअसल ये एक एप्टीट्यूड टेस्ट है जहां पर गणितीय संक्रियाओं के माध्यम से, लॉजिकल परीक्षण के माध्यम से आपका एटीट्यूड परखने की कोशिश की जाती है। तो सामान्य समझ आपने अगर 10th स्तर की रखी हुई है तो आपको सीसेट का पेपर क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आवश्यकता है कि आज से ही आप कम से कम तय मान लें कि मुझे हर हाल में 2 घंटे सीसेट पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। अगला बात है वीक एरियाज माइक्रो नोट्स। वीक एरियाज माइक्रो नोट्स का क्या मतलब है कि जितने भी एरियाज आपको लगते हैं कि बहुत कमजोर हैं मेरे, उनके छोटे छोटे नोट्स बनाएं और उनको डेली बेसिस पर रिवीजन करें। जब भी पढ़ने बैठें तो अपने सामने एक चिट के रूप में उनको मेंशन कर लें। पढ़ने से पहले आप उन पर एक बार नजर डाल सकते हैं। आप एक कॉपी में कट करके छोटे छोटे जो है चार्ट लगा सकते हैं, अपनी वॉल पर चार्ट लगा सकते हैं। जब भी सोने जा रहे हैं तो एक बार उन पर नजर डाल सकते हैं। आर्टिकल
सीरीज को आप फॉलो कर सकते हैं कि आर्टिकल्स को किस तरीके से आर्टिकल, आजकल यूपीएससी में एक नया ट्रेंड चला है कि अप्रत्यक्ष रूप से आर्टिकल्स को जोड़ करके पूछा जाने लगा है। तो इस तरह आप अपनी परीक्षा में सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। अगली बात आती है पीवाईक्यू एनालिसिस मस्ट। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ठीक से एनालाइज नहीं किया है तो आप तय मानिए कि भले ही आपने कितनी भी पढ़ाई कर ली हो, आप भले ही 12 घंटे पढ़ाई पर दे रहे हो, लेकिन आपको ट्रेंड के बारे में अगर अवेयरनेस नहीं है तो आपकी सफलता संदिग्ध है। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए इन सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर लेते हैं, जो मैंने आपको बताया कि यूपीएससी प्रीलिम्स में असफलता के 10 प्रमुख कारण क्या है, इसको फॉलो कर लेते हैं और साथ ही आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के 5 गोल्डन रूल को फॉलो कर लेते हैं, जो मैंने बढ़ा करके 7 कर दिए हैं, तो आप निश्चित तौर पर यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा में सफल होने जा रहे हैं। लेकिन आपको तहे दिल से इनको स्वीकार करना होगा। अगर आपको मेरा किसी भी तरीके से सहयोग चाहिए तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप निसंकोच होकर मुझे 8868943665 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन आप मेरी तरफ से ले सकते हैं। यूआईएस आपके लिए एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा है यूट्यूब पर, जो 2 घंटे पर डे की सीरीज होगी, जिसमें हम यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का ट्रेंड एनालिसिस क्या रहा है, इसमें लास्ट 31 से 32 इयर्स के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कशन करेंगे। जीएस में मैं आप लोगों को इतने डेप्थ में पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों की कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी। जितना भी क्लास के दौरान मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, अगर आपने सीरियस होकर के इस पीवाईक्यू सीरीज को फॉलो कर लिया, जिसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई चार्ज पे करने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी सफलता सुनिश्चित होकर के रहेगी। लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा। जितना भी कंटेंट आपको क्लास में डिलीवर किया जाएगा, उस कंटेंट पर फोकस बना करके रखना होगा और साथ ही अपने जितने भी कंसेप्ट क्लास में डिस्कस किए जाते हैं, उन कंसेप्ट पर खुद से भी सेल्फ वर्क करना होगा। एक एक स्टेटमेंट को, एक एक कंसेप्ट को, एक एक ऑप्शन को ठीक तरीके से समझना होगा, एलिमिनेशन टेक्निक को समझना होगा, कंसेप्ट क्लैरिटी को करना होगा। और अगर आप इतना करने में सक्षम हो जाते हैं तो सफलता आपकी सुनिश्चित होकर रहेगी। आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ साथ यूआईएस आपको 24 मई 2026 के लिए एक नया रास्ता अख्तियार करने जा रहा है। आप लोग बस हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को समय समय पर मिलते रहें। आपका